क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमेशा के लिए बंद होने वाला है और क्या ये शो अभी कमबैक कर सकता है? अगर हाँ तो कैसे? सोनी सब पर 2008 में शुरू होने वाला ये लोकप्रिय टीवी शो जिसके एपिसोड लोग आज भी देखते हैं भले ही वे पुराने एपिसोड हों। ये शो आज भी चल रहा है और इसके नए एपिसोड्स रोज आते हैं, लेकिन इन्हें कोई पसंद नहीं करता और इसकी व्यूअरशिप दिन ब दिन गिरती जा रही है। लगातार 16 साल तक चलने वाले इस शो के अब तक 4088 एपिसोड्स टेलीकास्ट हो चुके हैं। ये शो इतना पॉपुलर है कि YouTube पर इसका एक स्पेशल चैनल भी है, जहां पर लगभग 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और सब टीवी भी इसके एपिसोड्स अपने चैनल पर अपलोड करता है और वहां भी यह शो टॉप पर है। YouTube पर इस शो के लगभग 40 से 50 बिलियन व्यूज हैं। यह इसे टीवी का और सोशल मीडिया दोनों का ही नंबर 1 शो बनाता है। लेकिन अगर हम इन सब से हटके इस शो की करंट सिचुएशन की बात करें तो वो काफ़ी अलग है। ये शो वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। आए दिन कंट्रोवर्सीज या फिर एक्टर्स का शो को छोड़ना और शो का दिन ब दिन बोरिंग होते जाना। जैसा कि मैंने कहा, ये शो भले ही आज भी ऑन एयर है, इसके एपिसोड आते ही रहते हैं, लेकिन कोई भी इसके नए एपिसोड को देखना पसंद नहीं करता है। एटलिस्ट मैं भी इसके पुराने एपिसोड को पसंद करता हूं और ऑफ कोर्स आपको भी इसके पुराने एपिसोड ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आते होंगे। ऐसे में क्या गलतियां कर रही है शो के मेकर्स जिन्हें वे आज सही नहीं कर पा रहे हैं और क्या ये शो अभी कमबैक कर सकता है? अगर हाँ तो कैसे? या फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? इसके लिए हम 2 पॉइंट्स में जानेंगे। अगर तुम भी इस शो के फैन हो तो वीडियो को लाइक कर दो और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। पहले पॉइंट में हम जानेंगे आखिर तारक मेहता का डाउनफॉल कैसे हुआ और क्या कारण है जिनकी वजह से लोगों ने तारक मेहता को देखना बंद कर दिया। और दूसरे पॉइंट में हम जानेंगे तारक मेहता अपना कमबैक कैसे कर सकता है। तो सबसे बड़ा कारण इस शो के डाउनफॉल का था शो की कास्ट को जल्दी जल्दी बदलना, जो पब्लिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पब्लिक उनके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी और फिर नए एक्टर्स को भी मेकर्स ने टिकने नहीं दिया ताकि पब्लिक को समय मिले उनके साथ कनेक्ट होने का। लेकिन उन्हें भी उन्होंने जल्दी जल्दी बदल दिया। पब्लिक ने जैसे तैसे नए टप्पू को एक्सेप्ट किया था, लेकिन मेकर्स ने उन्हें भी शो से बाहर कर दिया 2022 में और फिर से टप्पू के कैरेक्टर को बदल दिया। जब से शो शुरू हुआ है उन्होंने इस कैरेक्टर को 3 बार बदल दिया है। अंजलि मेहता के कैरेक्टर को बदल दिया, लेकिन शो में उन्होंने सोनू के कैरेक्टर को 3 बार बदला है। यह इतना बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने शो के टाइटल कैरेक्टर तारक मेहता को ही बदल दिया। 2017 में उन्होंने दया बेन को भी शो से बाहर कर दिया। ये कौन सा फैसला था? लेकिन ये बात अच्छी है कि मेकर्स ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि दया बेन को रिप्लेस करने वाले हैं किसी से, क्योंकि दया का कमबैक कभी भी हो सकता है। वह सस्पेंस बनाए हुए हैं, लेकिन सोच के देखो ये थोड़ा इम्पॉसिबल नहीं लगता। अगर दया कभी की आ सकती थी तो अब तक आ जाती। वो 2017 में गई थी, आज 2024 चल रहा है। अब तक उनका रिटर्न हो जाना चाहिए था। इसके अलावा शो में कई सारे इश्यूज थे जिसकी वजह से शो का डाउनफॉल शुरू हुआ। जैसे रिपीटेड कंटेंट। पब्लिक का कहना था कि इस शो में काफ़ी रिपीटेड कंटेंट आ गया है। शो पहले से भी ज़्यादा बोरिंग हो गया है और शो में ज़्यादातर ज्ञान दिया जाता है। कॉमेडी तो बिल्कुल भी नहीं है, जबकि यह एक सिटकॉम शो था जिसका फॉर्मेट ही कॉमेडी था। जब यह शो शुरू हुआ था तब से इस शो का एक मकसद रहा है कॉमेडी, लेकिन इन्होंने उसे छोड़ दिया और ज्ञान देने पर चल पड़े। ये शो एक परिवार है जिसे गोकुलधाम का कहा जाता है और गोकुलधाम उनके शो के हिसाब से दुनिया का 8वां अजूबा है। यह एक ऐसी सोसाइटी है जहां हर इंसान अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, लेकिन फिर भी वे मिलजुल कर रहते हैं। पहले उनके बीच लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन बाद में वे सुलझ जाती हैं और सभी काफ़ी अच्छे तरीके से रहते हैं, मिलकर फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं। गोकुलधाम को एक मिनी इंडिया कहा जा सकता है। इसके अलावा कई सारी कंट्रोवर्सीज भी थी जिनकी वजह से शो का डाउनफॉल हुआ। इसकी रेपुटेशन खराब हुई। कई सारे एक्टर्स ने शो के मेकर्स और डायरेक्टर्स पर आरोप लगाए। अब हम पॉइंट नंबर 2 के बारे में जानेंगे कि आखिर तारक मेहता अपना कमबैक कैसे कर सकता है। तो देखो, अगर इस शो को कमबैक करना है तो मेकर्स को कई सारी चीज़ें करनी होंगी, क्योंकि यह कमबैक जर्नी इतनी आसान नहीं होने वाली। पहले तो मेकर्स को शो में पुराने कैरेक्टर्स की वापसी करानी होगी, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है और सबसे बड़ा फैक्टर यही है। अगर यह चीज़ हो जाती है तो उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें सबसे पहले दया का कमबैक करना होगा। इससे उन्हें डायरेक्टली पब्लिक का अटेंशन मिल जाएगा और उसके बाद उन्हें अपने शो की स्टोरी लाइन और ज़्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग बनानी पड़ेगी।
शो की फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम शो में सिचुएशनल कॉमेडी को ऐड करना होगा और शो को समय के अनुसार थोड़ा सा चेंज भी करना होगा क्योंकि ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि अब सारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो उनके लिए प्रॉपर स्टोरी लाइन को डेवलप करना होगा और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स करने होंगे जो कभी नहीं हुए, जैसे पोपटलाल की शादी, दया भाभी का रिटर्न और असली तारक मेहता का वापस आना। अगर यह चीजें हो जाती हैं तो फाइनली इस शो का कमबैक हो जाएगा। शो के मेकर्स को मीडिया के सामने आकर अपने सारे कंट्रोवर्सीज को क्लियर करना होगा। उनकी क्या गलतियां थीं उन्हें मानना होगा और उसे सुलझा देना होगा जिससे शो कंट्रोवर्सी से बिल्कुल बाहर आ जाएगा। तो अगर मेकर्स इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं और इन चीज़ों को सही कर देते हैं तो निश्चित रूप से शो का कमबैक हो जाएगा। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे फटाफट कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।